नमस्कार। पिछले दिन हम पढ़े थे संज्ञा और उसके भेद, बाकी सबका परिचय कराया गया था। आज हम इसको विस्तृत से थोड़ा सा पढ़ने का प्रयास करते हैं। इसमें संज्ञा के अंतर्गत ये पद परिचय में संज्ञा के अंतर्गत व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक संज्ञा को पहचानना होता है। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग को हम जानेंगे संज्ञा के अंतर्गत। और अगला सर्वनाम के अंतर्गत पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और संबंध और निजी। क्योंकि अभी परीक्षाओं में यह भी पूछता है कि इसके सर्वनाम के कितने भेद हैं। संज्ञा के तो 3 भेद आप जानते हैं पहले से भी। कुछ बच्चों को कन्फ्यूजन होता है कि नहीं सर्वनाम के तो 5 भेद हैं, तो वो अंग्रेजी के लिए होता है, क्योंकि अंग्रेजी में भी 3 ही होते हैं। जातिवाचक के 2 भेद अलग से कर लिए गए हैं, इसलिए 5 भेद गिना दिए जाते हैं, लेकिन संज्ञा के 3 ही भेद हैं। और वैसे ही सर्वनाम के कई भेदों के अंतर्गत केवल 6 भेद माना जाता है। और विशेषण का जो भेद है रंग, गुण, आकार, संख्या के आधार पर होता है। तो इस तरह से उसके किसी भी पद का परिचय करने के लिए संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण और क्रिया और अव्यय को पहचानना जरूरी होता है। इसमें सर्वनाम के अंतर्गत पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, मतलब निश्चयवाचक सर्वनाम का मतलब कितनी कोई ऐसा है। अनिश्चय का मतलब निश्चित नहीं है, कुछ है या कोई है या ऐसा कुछ, ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है। प्रश्नवाचक सर्वनाम के अंतर्गत कौन है, तो ये प्रश्नवाचक सर्वनाम के अंतर्गत। तो संबंधवाचक जब हम किसी से संबंध प्रदर्शित करते हैं वो निजवाचक सर्वनाम जो अपने लिए प्रयुक्त है। मेरा अपना भाई, वो उसका अपने भाई, रमेश अपने भाई, वो जो अपना है निजवाचक संबंध को बताता है, निजवाचक सर्वनाम को। और ये विशेषण है। विशेषण के अंतर्गत रंग, गुण, आकार और संख्या को प्रदर्शित किया जाता है, यानी इसको बताया जाता है। तो विशेषण में किसी भी शब्द का, जैसे हम एक कपड़े का रंग नीला है, कपड़े का रंग नीला है। अब यहाँ पे एक वाक्य है और एक और वाक्य समझ लेते हैं। घोड़ा काला है, सब्जियां हरी है, या हम कह सकते हैं ताजी है। ये जो शब्द है ये गुण को बता रहा है, ये रंग को बता रहा है। अब यहाँ पे रंग लिख लिया गया है, कपड़े का रंग, या कपड़े नीले हैं ऐसा भी कर सकते हैं। तो ये जो गुण बता रहा है ये विशेषण के रंग को बताता है। और ये ताजी है इसका गुण बता रहा है। हाँ, और आकार, पृथ्वी बहुत बड़ी है, बहुत आकार में ऐसा है, तो वो आकार को बताएगा। संख्या, जैसे कि बहुत सारे लोग आए हुए थे, यह संख्या को बताएगा। यह विशेषण है। विशेषण को बताते हैं पद परिचय के अंतर्गत। और क्रिया में तो अब जानते ही हैं कि क्रिया जिसके होने से पूरा वाक्य यानी पूरा कार्य का संपादन किया जाता है, वही है क्रिया। कार्य का संपादन जिसके द्वारा अधूरा रह जाता है वो क्रिया है। जब तक क्रिया नहीं होगी कार्य का संपादन नहीं होगा, यानी कार्य पूरा नहीं होगा, वो हो जाएगा आपका क्रिया। क्रिया विशेषण के अंतर्गत क्रिया की विशेषता बताने वाला, जैसे कोई भी काम किया जा रहा है, अच्छे से किया जा रहा है, बुरे से किया जा रहा है, तेज किया जा रहा है, धीरे धीरे किया जा रहा है, तो ये क्रिया की विशेषता बताने वाला है। वे बहुत अच्छे कार्य करता है, तो उनकी क्रिया की विशेषता यानी विशेषण के अंतर्गत वो बताया जा रहा है। और कुछ ऐसे हम ले सकते हैं क्रिया की विशेषता बताने के लिए कि श्याम, किसी का नाम ले सकते हैं, श्याम, राम, श्याम, मोहन, सोहन,
है, रीता गीता मीता सीता, तो हम लिख लेते हैं सीता धीरे धीरे चलती है। सीता धीरे धीरे चलती हैं, तो ये जो चलने की क्रिया है सीता के द्वारा, सीता जो है कर्ता कारक, पहली बात कर्ता कारक है, संज्ञा है और संज्ञा में एक वचन है। और एक बात हमें जानने योग्य है कि ये थोड़ा सा कठिन जैसा लगेगा, लेकिन फिर एक दो या तीन उदाहरण को आप संपन्न कर लेते हैं, बना लेते हैं, समझ लेते हैं, तो संज्ञा तो बताना बहुत आसान हो जाएगा। संज्ञा जहाँ जहाँ भी है सब संज्ञा, देखिए संज्ञा को पहचानना बहुत ही आसान हो जाएगा। जैसे ही आप संज्ञा को पहचानेंगे, सर्वनाम भी पहचान पाएंगे, विशेषण भी पहचान पाएंगे, क्रिया भी पहचान पाएंगे। फिर इसके बाद क्रिया की विशेषता बताने वाला है, जैसे कि यही हमने लिखा है सीता कर्ता कारक है, संज्ञा है, एक वचन है। अब ये लिंग बता पूछ रहा है, तो लिंग के लिए भी हम लिख लेंगे क्या है, स्त्रीलिंग है, लिंग स्त्रीलिंग, ये स्त्रीलिंग है। और ये अब तो कर्ता कारक पहले ही लिखा जा चुका है। और धीरे धीरे, यही है धीरे धीरे क्रिया की। सीता चलती है तो ठीक है, वो तो चल ही रही है, लेकिन कैसे, धीरे धीरे, यही विशेषण है। और कौन सा विशेषण है, क्रिया विशेषण, ये है, यही है क्रिया विशेषण। ये है क्रिया विशेषण, यानी क्रिया की विशेषता को बताने वाले को ही हम क्रिया विशेषण कहते हैं। अव्यय, अब यहाँ अव्यय, अव्यय का मतलब वो चीज़ें जो किसी भी लिंग के परिवर्तन होने पर और किसी काल के परिवर्तन होने पर उन शब्दों में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है, उसे हम कहेंगे अव्यय। और उसमें कई प्रकार के काल, समय को बताने वाला ऐसा अव्यय जो समय को बताता है वो कालवाचक है। हर्ष, वाह, अरे, तो इस तरह से जो हर्ष, जो दुख, हाय आदि जो दुख बोधक अव्यय है। संबंध, एक दूसरे से संबंध को बताने वाला वो संबंध बोधक अव्यय है। तो इस तरह से कई अव्यय आपको मिलेंगे, तो अव्यय को भी पहचानना जरूर। जिसमें अव्यय नहीं है, जरूरी नहीं है कि अब ये 1 2 3 4 5 6 6 का परिचय देना अनिवार्य है। अगर मान लीजिए ये वाक्य दे दिया गया है, राम ने रावण को बाण से मारा, अगर इसमें पद परिचय देना हो, अगर उसमें भी पद परिचय जब पूछता है 10वीं के एग्जाम में, तो किसी एक व्यक्ति का, किसी एक को मोटे अक्षरों में लिख करके या उसको अंडरलाइन करके, किसी एक को या किसी दो को या किसी तीन को अंडरलाइन करने के बाद उसको पूछता है कि इसमें कौन सा या इसका पद परिचय दीजिए, उसी का पद परिचय देना होता है। ज़रूरी नहीं होता है कि अगर आपको पता है तो सभी का परिचय दे सकते हैं, किसी को भी बिना छोड़े आसानी से परिचय आप समझते हैं तो आप दे सकते हैं। हाँ, लेकिन आपको जो पूछा जा रहा है उससे ज़्यादा देने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। जितना पूछा जा रहा है उतना ही देना चाहिए। यदि आप ज़्यादा देते हैं, मान लीजिए आपसे केवल एक ही का पद परिचय पूछ लिया है, इसका राम का पद परिचय पूछा, आपने सबका पद परिचय लिखा, राम का आपने पद परिचय सही लिखा, रावण का और बाकी सबका पद परिचय लिख दिया है, लेकिन आपने गलत लिख दिया है। तब क्या करेगा वो एग्जामिनर, आपकी उसमें से राम का तो बिल्कुल वो सही करेगा, उस पर तो बिल्कुल नंबर देगा, लेकिन उसके मन में बाकी सब चीज़ें के लिए आपके निगेटिविटी बन सकती है कि अगले वाले प्रश्न में आपके ऊपर प्रभाव डालेगा। इसलिए जितना पूछा जा रहा हो उतने का ही आपको उत्तर देना चाहिए, इससे ज़्यादा का उत्तर नहीं देना चाहिए। जैसे अब ये है, राम ने रावण को बाण से मारा। अब राम का जो पद परिचय है संज्ञा है, और संज्ञा कैसा, तो संज्ञा के भेद में कौन सा भेद है, यह व्यक्तिवाचक संज्ञा है। और व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, एक वचन है या बहुवचन है, ये एक वचन है। कौन सा लिंग है, पुल्लिंग है। कारक कौन सा है, कर्ता कारक। ये राम का पद परिचय कंप्लीट हो गया। अगर इतना किसी भी व्यक्ति के संबंध में ऐसा पद परिचय आपने पढ़ लिया, तो एक शब्द के लिए, यानी राम शब्द के लिए, सीता के लिए, रीता के लिए, गीता, यानी
कर्ता कारक के लिए किसी भी संबंध में किसी का भी आप आसानी से समझा या बता सकते हैं। फिर रावण को यहाँ पे ने आया है इसलिए कर्ता कारक है, यहाँ पे को आया है यहाँ पे कर्म कारक है। बाकी सब चीज़ें एक समान है। संज्ञा व्यक्तिवाचक संज्ञा और एक वचन, रावण एक वचन है, यह भी पुल्लिंग है। और एक बदला क्या, कर्म कारक बदला, बाकी कुछ में बदलाव नहीं हुआ। इसका भी पद परिचय बिल्कुल एक जैसे ही है। संज्ञा व्यक्ति एक वचन व्यक्तिवाचक पुल्लिंग और ये है कर्ता कारक, ये है कर्म कारक। वैसे ही ये भी है संज्ञा एक वचन पुल्लिंग और कर्म कारक। इसके बाद ये कर्ण कारक इसलिए है क्योंकि यहाँ पे से है, यानी इसके द्वारा कार्य निष्पन्न किया जा रहा है, यानी कार्य को पूरा किया जा रहा है। इसके न होने से अब ये कर्ण कारक हटा दिया जाएगा तो केवल एक रह जाएगी क्रिया। राम ने रावण को मारा, तो रावण को मारा, बात खत्म हो जाएगी। रावण को मारा तो मारा, तो वो व्यक्ति जिम्मेदार हुआ। अब बाण जिम्मेदार यहाँ पे है। राम ने रावण को बाण से मारा, यानी बाण ने मारा है रावण को, न कि राम ने। अब यहाँ पे बाण कर्ण कारक, यहाँ पे सी का संपादन होने से यहाँ पे कर्ण कारक होगा। बाकी सब सेम सेम, संज्ञा एक वचन पुल्लिंग सबके अंतर्गत संज्ञा। अब ये संज्ञा यह भी व्यक्तिवाचक कर लेंगे क्योंकि यह भी अकेला है। अब इसको ऐसे भी हम लिख सकते हैं, व्यक्तिवाचक व्यक्तिवाचक एक वचन पुल्लिंग कर्ण कारक। और ये क्रिया यानी पूरे वाक्य को पूरा करने का जो ध्येय है वो क्रिया का है, तो क्रिया है। अब इसमें क्रिया का कोई भेद नहीं है, तो क्रिया है, क्रिया को यानी वाक्य को पूरा करने में। एक और उदाहरण लेते हैं, इधर एक है उदाहरण, कल हमने ताजमहल देखा। ये कल कालवाचक है, हमने निजवाचक यानी ये सर्वनाम है ना, पुरुषवाचक सर्वनाम, और ताजमहल एक व्यक्ति विशेष है, तो यह भी ये इसी के अंतर्गत आ जाएगा क्योंकि ऐसा नहीं है कि ताजमहल हमारे देश में कई हों। तो जब ताजमहल हम देखें तो एक ही ताजमहल है, तो हम कह सकते हैं व्यक्तिवाचक। ये व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। अगर कहीं आपको जातिवाचक दिखे तो यह जातिवाचक तो है नहीं क्योंकि एक ही है। यह ताजमहल हमारे देश में कई है तो नहीं, तो इसलिए ये ताजमहल व्यक्तिवाचक संज्ञा। देखा तो क्रिया को संपन्न किया जा रहा है। अब अगला है, देखिए दूसरा, मोहन अपने भाई सोहन को छड़ी से मारता है। मोहन एक वही बात है, व्यक्तिवाचक, जहाँ से यहाँ पे हमने देखा है संज्ञा व्यक्तिवाचक एक वचन पुल्लिंग, सब में वही बात है। मोहन व्यक्तिवाचक पुल्लिंग एक वचन, सब वही बात है, एक वचन। और ये कर्ता कारक अपने निजवाचक सर्वनाम, बाकी सब चीज़ें वही, व्यक्तिवाचक पुल्लिंग एक वचन कर्ता कर्ता कारक तो अब नहीं देंगे क्योंकि कर्ता एक ही हो सकता है, दूसरा होगा नहीं। फिर अब भाई, यह भी भाई एक जातिवाचक संज्ञा है, हाँ पुल्लिंग है, एक वचन है, हाँ एक वचन तो हो नहीं सकता, तो वचन तो हम लिखेंगे नहीं इसमें, उसको हम छोड़ देंगे। भाई सोहन को सेम वही बातें हैं, व्यक्तिवाचक पुल्लिंग एक वचन, और ये कर्म कारक हो जाएगा। कर्म पुल्लिंग होगा, एक वचन होगा और कर्म कारक होगा और व्यक्तिवाचक होगा। पुल्लिंग व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा और एक वचन कर्म कारक, यह भी एक वचन हो जाएगा। और छड़ी से मारता है, छड़ी आपका जैसे यहाँ पे बाण था, दो बाण क्या है, कर्ण कारक, यहाँ भी छड़ी इसमें मारने में कर्ण है, यानी ये क्रिया को संपादन करने में काम कर रही है, इसके द्वारा कार्य संपादित हो रहा है, इसलिए यह कर्ण है। और ये भी सब कुछ वही करना है, व्यक्तिवाचक पुल्लिंग एक वचन कर्ण कारक। बस बहुत ही आसान है आपके लिए पद परिचय। और पद परिचय देने के लिए क्रमशः 1 2 3 4 5 6
इन सभी को क्रमशः 2 या 3 बार अगर आप पढ़ लेते हैं, बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा, क्योंकि आप पहले पिछली कक्षा में पढ़े हैं। और ये मारता है, वाक्य को कंप्लीट करता है, यह क्रिया है, और क्रिया का संपादन करने वाला है, क्रिया को यानी वाक्य को पूरा करता है। तो ये कार्य को पूरा करने का काम कर रहा है, ये क्रिया है, बात पूरी हो गई। तो अब तक आपको पद परिचय अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से देख सकते हैं इसमें। अगर किसी को किसी भी तरह का संदेह हो तो आप उसमें वीडियो के कमेंट में आप अवश्य प्रतिक्रिया दें। यदि आप वीडियो के कमेंट में प्रतिक्रिया देते हैं तो तुरंत उसका वहीं पर या फिर अगले वीडियो में आपको तुरंत उसमें समाधान दिया जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए हम देख रहे हैं कि बस इतना ही रहने दें, और अगले नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अगला जो इसके हम लोग पढ़े थे पहले अलंकार, अलंकार के बाद हम लोग पढ़े पद परिचय। हाँ, इसके बाद अगला जो 2 सेक्शन है उसको हम आगे यानी कल अगले वीडियो में पढ़ेंगे। बस।